हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केल साइंस पॉइंट पर। आशा करता हूं कि आप है जो स्वस्थ होंगे और केमिस्ट्री है जो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रही होगी। दोस्तों, हम केमिस्ट्री के अंदर बात कर रहे थे परमाणु से संबंधित कुछ बातों की, जैसे परमाणुओं की संरचना के बारे में हमने बात कर ली थी, समस्थानिकों की हमने बात कर ली थी, इलेक्ट्रॉन के विन्यास की हमने जो बात कर ली थी। आज मैं उसी से थोड़ा सा आपको पीछे लेकर चलता हूं, जिसमें मैं बात करने वाला हूं उसी परमाणु की आंतरिक संरचना का अध्ययन। परमाणु की आंतरिक संरचना की परमाणु के अंदर क्या पाया जाता है। जैसे आपको सर्वविदित है, मतलब कि पहले से आपको पता है कि परमाणु के अंदर कोष पाए जाते हैं। परमाणु में क्या पाए जाते हैं? कोष पाए जाते हैं। ये मेरा कोई परमाणु है, इस परमाणु में क्या पाए जाते हैं? कोष पाए जाते हैं। जैसे ये नाभिक है और नाभिक के चारों ओर कुछ ऐसे चक्कर के रूप में कुछ संख्याएं आपको मैंने है जो बताई थी, कुछ डब्बे से मैंने आपको बताए थे, जिन्हें मैंने नाम दिया था KLMNOPQRS। इस तरीके से मैंने इनको नाम दिया था। ये क्या पाए जाते हैं? कोष पाए जाते हैं। और कोष आगे जाकर किस में बटा होता है? उपकोष में बटा होता है। कोष किस में बटा होता है? उपकोष में बटा होता है। और उपकोष आगे जाकर किस में बटा होता है? उपकोष में क्या पाए जाते हैं? कक्षक पाए जाते हैं। और कक्षक में क्या पाए जाते हैं? कक्षक में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। कक्षक में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। देखो, ये जो परमाणु था अपना, इस परमाणु में ये KLMN अपने पास क्या थे? कोष थे। और कोष के अंदर उपकोष भी थे, SPDF। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था SPDF ये अपने पास क्या थे? उपकोष भी थे। इन उपकोषों के अंदर क्या पाए जाते हैं? कक्षक पाए जाते हैं। उपकोषों के अंदर क्या पाए जाते हैं? कक्षक पाए जाते हैं। और कक्षक में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। कक्षक में किसी भी परमाणु में के कक्षकों में क्या पाए जाते हैं? कोषों में इलेक्ट्रॉन है जो गति करते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉनों का हम अध्ययन करने वाले हैं, इन्हीं चीजों का कि ये जो अपना इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये जो इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये कैसे घूमता है, कैसे इसका पता लगाया जाता है, किस तरीके से चक्कर काटता है। कुछ इलेक्ट्रॉन वामावर्त घूमते हैं, कुछ दक्षिणावर्त घूमते हैं। तो उन सब का पता लगाने के लिए अपने पास कुछ संख्याओं की आवश्यकता होती है, जिन्हें क्वांटम संख्याएं कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाएगा? क्वांटम संख्याएं है जो कहा जाता है। देखना भाई, जब मैं इसकी आंतरिक संरचना की बात करता हूं तो आंतरिक संरचना में मेरे को 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं प्राप्त होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं। क्वेश्चन यही है कि क्वांटम संख्याएं क्या होती है, क्वांटम संख्या किसे कहा जाता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति का निर्धारण करने हेतु जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है, उन संख्याओं को क्या कहा जाएगा? क्वांटम संख्याएं। और यही इस परमाणु की आंतरिक संरचना, मतलब कि परमाणु का हृदय क्या है? इलेक्ट्रॉन। और उन इलेक्ट्रॉनों की सही स्थिति का निर्धारण करने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होगी, उन संख्याओं को क्या कहा जाएगा? क्वांटम संख्याएं कहा जाएगा। जैसे 2p6 है अपने पास, ठीक है। हमने बोरबरी और आपभाव का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था, पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ये चीजें हमने जो पढ़ी थी। अब ये तो हमें पता है कि इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है, लेकिन इसी में ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्या छिपी हुई है। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो इनमें से, इन इलेक्ट्रॉनों में से कौन सा इलेक्ट्रॉन या कौन सा इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या रहेगी, या किस तरीके से यह उस अपनी कक्षा में चक्कर लगाएगा, इन्हीं चीजों के निर्धारण के लिए हमें क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है। देखो लिखा क्या है कि परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति का निर्धारण करने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है, उन्हें क्वांटम संख्या है जो कहा जाता है। और ये क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? 1 नंबर पर रहेगी मुख्य क्वांटम संख्या। कौन सी? मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या। और इस मुख्य क्वांटम संख्या को n से प्रदर्शित किया जाता है। मुख्य क्वांटम संख्या को n से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी रहेगी अपनी द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या दूसरी कौन सी रहेगी? द्विगंशी क्वांटम संख्या। तीसरी कौन सी रहेगी? अपनी चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या। और द्विगंशी क्वांटम संख्या को L से प्रदर्शित किया जाएगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या को M से प्रदर्शित किया जाएगा। और 4 नंबर पर अपनी रहेगी चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे S से प्रदर्शित किया जाता है। ये अपने पास 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति का निर्धारण करने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है, उन संख्याओं को क्वांटम संख्याएं कहा जाता है। और ये क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है। क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा गया कि क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती है,
कितने प्रकार की? 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? मुख्य क्वांटम संख्या, और मुख्य क्वांटम संख्या को n से प्रदर्शित किया जाएगा। दूसरी रहेगी द्विविगंशी क्वांटम संख्या, और द्विविगंशी क्वांटम संख्या को l से प्रदर्शित किया जाएगा। तीसरी रहेगी चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से प्रदर्शित किया जाएगा। और 4 नंबर पर रहेगी अपनी चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे किससे प्रदर्शित किया जाएगा? s से प्रदर्शित किया जाएगा। अब देखना, मैं इन चारों क्वांटम संख्याओं के बारे में बताता हूं, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का पता लगेगा हमें कि उस इलेक्ट्रॉन में चारों ये क्वांटम संख्या किस प्रकार से काम में आती है। हमें एक इलेक्ट्रॉन क्या, जैसे मैं आपको कह दूं कि जो अभी लिखा था 2p6, इस 2p6 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6। मैं मान लेता हूं यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, 2p एक इलेक्ट्रॉन, या चलो 6 मान लेता हूं, ये 6 मेरे पास। अब मैं कह दूं कि 2p6 में अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान बताइए। 2p6 के अंतिम इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इस 2p6 का जो छठवां इलेक्ट्रॉन है, इस छठवें इलेक्ट्रॉन की इन चारों क्वांटम संख्याओं का मान बताना, n का मान भी बताना, l का भी बताना, m का भी बताना और s का भी बताना है। इन चारों क्वांटम संख्याओं का मान हमें बताएंगे, तब पता चलेगा कि हाँ ये क्वांटम संख्या है जो किस प्रकार आती है। एक चीज नोट करने लायक है यहाँ पर, बढ़िया शानदार लाइन है, आपके लिए एग्जाम में भी कई बार पूछ जा सकती है कि ये जो 4 क्वांटम संख्याएं, नोट लगा के नोट कर लेना इसे, कि चारों क्वांटम संख्याओं का मान, चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी एक समान नहीं होता। चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी एक समान, अभी देखना आगे जब मैं क्वांटम संख्या हम निकालेंगे तब हमें पता चलेगा कि किस तरीके से समान नहीं है। चारों कभी भी समान नहीं होगी, 3 समान हो सकती है, 2 समान हो सकती है, लेकिन चारों कभी भी समान नहीं होगी। 4 प्रकार की होगी, इनमें से 2 समान हो सकती है, 3 समान हो सकती है, ये दोनों में सेम हो सकती है एक इलेक्ट्रॉन का, लेकिन यहाँ पर एक अंतिम हमें या कोई सी भी एक इनमें से ऐसी मिल जाएगी जो यहाँ पर आपस में क्या नहीं करेगी, मैच नहीं करेगी। तो लाइन बहुत बढ़िया है कि चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी एक समान नहीं होता, सब चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। कैसे? 1 नंबर पर लेता हूं मुख्य क्वांटम संख्या। एक नंबर पर कौन सी अपनी मुख्य क्वांटम संख्या, कौन सी रहेगी? मुख्य क्वांटम संख्या। और मुख्य क्वांटम संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाएगा? n से प्रदर्शित किया जाएगा। मुख्य क्वांटम संख्या को n से प्रदर्शित किया जाएगा। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि मुख्य क्वांटम संख्याओं के बारे में सबसे पहले किसने बताया या इनकी खोज किसने की थी, तब अपना आंसर क्या रहेगा? नील्स बोर। यहां से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, जैसे चुंबकीय क्वांटम संख्या का क्वेश्चन तो 3 से 4 बार एग्जाम में पूछा गया कि चुंबकीय क्वांटम संख्याओं की खोज किसने की थी? श्रोडिंगर ने की थी, श्रोडिंगर ने जो की थी। तो अपना पहले तो हमें चारों को याद रखना पड़ेगा कि सबके खोजकर्ता कौन कौन हो सकता है कि एक बार को दूसरा पूछ ले। तो मुख्य क्वांटम संख्या n, इसकी खोज किसने की थी? नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी? नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने है जो मुख्य क्वांटम संख्याओं की खोज की थी। अब ये मुख्य क्वांटम संख्या किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या कोश व ऊर्जा स्तर, या कह सकता हूं मैं, या तो कोश कह दो या क्या कह सकता हूं ऊर्जा स्तर से कह सकता हूं कि कोश या ऊर्जा स्तर के बारे में बताती है। कोश या ऊर्जा स्तर के बारे में बताती है, या मैं कह सकता हूं किसी भी परमाणु के आकार, अगर कोश की बात की जाए तो आकार व त्रिज्या, कोश की बात की जाए तो आकार व त्रिज्या, अगर ऊर्जा स्तर की बात की जाए तो उस इलेक्ट्रॉन का वेग या उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में बताती है। याद रखने वाली चीज है कि मुख्य क्वांटम संख्या, किसी कोई इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, ये मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की जो कोश है कितने नंबर के कोश में, या ये किस ऊर्जा स्तर में है, या इसका वेग कितना है, या किस तरीके से कितनी इसमें ऊर्जा है, इसका आकार कितना है, इसकी त्रिज्या कितनी है, ये सारी की सारी चीजें कौन बताएगी हमें? मुख्य क्वांटम संख्या n बताएगी। मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताएगी? n बताएगी। तो याद रखने वाली चीज है कि मुख्य क्वांटम संख्या कोश व ऊर्जा स्तर के बारे में, कोश या ऊर्जा स्तर एक ही चीज है। जैसे अपने पास ये कोई परमाणु है, ये अपने पास कोई परमाणु है, और परमाणु में K, L, M, N, O, P, Q, R। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये इतना क्यों लिखा जा रहा है। तो एक चीज यहां पर याद रखना कि किसी भी परमाणु में इन कोषों की संख्या, परमाणु में कोष की संख्या कितनी होती है? कोष की संख्या। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक परमाणु में कोष की संख्या कितनी हो सकती है या ऊर्जा स्तर की संख्या कितनी हो सकती है, तो ज्यादातर बुक्स में इतना ही लिखा होता है K, L, M, N, बस, कि 4 ही थोड़ी होती है, कोई फिक्स नहीं होती, 1 से लेकर अनंत तक।
किसी भी परमाणु में कोषों की संख्या 1 से लेकर अनंत तक हो सकती है, 1 से लेकर अनंत तक हो सकती है, याद रखना। अब KLMN ये हमने पढ़ा था, ये इसमें n बराबर हमने 1 देखा था, इसमें n बराबर 2 देखा था, n बराबर 3 देखा था, n बराबर क्या देखा था 4। तो ये n ये क्या, यही n वही है मुख्य क्वांटम संख्या। n क्या यहाँ पर, जैसे 1 नंबर का ऊर्जा स्तर, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का है, ठीक है। अब इन्हें में क्या बोल सकता हूं, ऊर्जा स्तर बोल सकता हूं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, उनकी ऊर्जा क्या है, दूसरे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, इनकी ऊर्जा क्या है, तीसरे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, इनकी ऊर्जा है जो क्या है। इन्हीं के बारे में कौन बताएगा हमें, मुख्य क्वांटम संख्या बताएगी, ठीक है। तो ये KLMN अब देखना है किस तरीके से जो बताती है। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जो किसी भी परमाणु में, जैसे ये कोई परमाणु है और इस परमाणु की कक्षा कौन सी है, K, परमाणु की कक्षा कौन सी है, यहाँ पर K कक्षा। इस K कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी भरी जाएगी, ठीक है। कोष में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन 2n²। किसी भी कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, अधिकतम 2n² इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं कोष में। ये मेरे पास कोष K है, ये भी कोष है, ये भी कोष है, ये भी कोष है, और इस तरीके से बहुत सारे मेरे पास अनंत कोषों की संख्या रहेगी, ठीक है। अब इन कोषों में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, 2n²। n यहाँ पर क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, n यहाँ पर क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है, ठीक है। n मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। अब मैं K की बात करता हूँ। K मेरे पास कोई कोष है जिसमें n का मान कितना है, 1 है, मैंने रख दिया 2n²। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी, 2 × 1 बराबर 2। मतलब कि जो मेरे पास K कोष होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2। दूसरा रहेगा मेरे पास L M N O P। L 2 नंबर पर है, कितना रहेगा 8। M 3 नंबर पर है, 9, कितना रहेगा 18 इलेक्ट्रॉन। N 4 नंबर पर है, कितने इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन। O 5 नंबर पर है, 50 इलेक्ट्रॉन। P 6 नंबर पर है, 72 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से 2, 8, 18, 32, 50 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन। तो ये जो n यहाँ पर मैंने लिखा है, यही n क्या रहेगा, मुख्य क्वांटम संख्या। n क्या रहेगा, मुख्य क्वांटम संख्या। तो किसी भी कोष में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन 2n², फॉर्मूला क्या रहेगा, 2n², ठीक है। दूसरी बात क्या कह सकता हूं कि इस मुख्य क्वांटम संख्या में या इस कोष में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन बनने के लिए कक्षकों की जो आवश्यकता होती है, सबसे बड़ा क्या रहेगा अपना, जैसे ये मेरे पास क्या है, इतना बड़ा ये मेरे पास कोष है, कोष के अंदर मेरे पास क्या है, ये उपकोष है, उपकोष के अंदर मेरे पास क्या है, यहां पर कक्षक है, और कक्षक के अंदर क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन। ये 4 स्टेप रहेगी, क्या रहेगी 4। सबसे बड़ा कोष, उससे छोटा उपकोष, उससे छोटा कक्षक, और उस कक्षक में क्या भरे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। अब इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, वो किस तरीके से भरे जाते हैं, तो मैं यहां पर बात करूंगा कि कक्षक में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन, कक्षक में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला रहेगा n²। कक्षक में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या रहेगा, n²। ये यहीं पर बात कर लेता हूं, यहीं पर मैं इलेक्ट्रॉनों की बात कर लेता हूं। जैसे K कोष है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2, ठीक है, सीधी सी बात है। अब यहां पर n का मान क्या था मेरे पास K कोष में, 1, फिर मैं 1 रख लेता हूं, 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 1। ये तो रहेंगे इलेक्ट्रॉन और ये रहेगा कक्षक, ये तो रहेंगे इलेक्ट्रॉन और ये रहेगा क्या, कक्षक। L में 2 नंबर पर 2 का स्क्वायर, कक्षकों की संख्या कितनी होगी, 4। M उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी होगी, 9। N उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी होगी, 16। O उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी होगी, 25। P उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी होगी, 36। मतलब एक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अधिकतम 2। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है। और कक्षक में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या याद रखोगे आप, 2n²। 2n का क्या याद रखोगे, स्क्वायर। और कोष में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन 2n²। दोनों चीज याद रखना, कोष में भरे जाने इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगा तो ये, और कक्षक में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगा तो आपको 2n² याद रखना है कि किस तरीके से भरे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में है जो कई बार पूछा जाता है, 2n² और n²। अब आपको कक्षक पूछेगा तो उसे हमेशा इलेक्ट्रॉनों से आधे करना है, इलेक्ट्रॉनों से आधे। क्यों, क्योंकि जैसे मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितनी है, 8, और एक में अधिकतम कितने भरे जाते हैं, 2 भरे जाते हैं। तो मैं कितने कक्षक बनाऊंगा, कितनी कक्षाएं बनाऊंगा, 4 बनाऊंगा, जिसमें मैं इलेक्ट्रॉन है जो एक में 2 भर दूंगा तो मेरे पास पूरे इलेक्ट्रॉन है जो भरे जाएंगे। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब याद रखने वाली चीज क्या है यहाँ पर कि मुख्य क्वांटम संख्या कोष या ऊर्जा स्तर के बारे में बताती है।
अर्थात आकार व त्रिज्या के बारे में तथा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा व वेग के बारे में कौन बताएगी? मुख्य क्वांटम संख्या जो बताएगी। ये चीज अपने आगे काम में आने वाली है कि मुख्य क्वांटम संख्या n का मान कितना होगा। 2p4 में 1s2 में इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन का 2 नंबर के इलेक्ट्रॉन का 5 नंबर के इलेक्ट्रॉन में n का मान क्या रहेगा, वो अभी मैं जो आपको बताने वाला हूं आगे। अब दूसरी रहेगी अपनी द्विगंशी क्वांटम संख्या। 2 नंबर पर कौन सी रहेगी? द्विगंशी क्वांटम संख्या। दूसरी कौन सी रहेगी? द्विगंशी क्वांटम संख्या। और द्विगंशी क्वांटम संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है? एल से। द्विगंशी क्वांटम संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है? एल से। इस द्विगंशी क्वांटम संख्या को और मैं क्या कह सकता हूं? इसे मैं कह सकता हूं गौण क्वांटम संख्या। क्या कह सकता हूं? गौण क्वांटम संख्या, या कह सकता हूं एजीमुथेल क्वांटम संख्या, या द्वितीयक क्वांटम संख्या, या द्वितीयक क्वांटम संख्या। देखो इस द्विगंशी क्वांटम संख्या को एल से प्रदर्शित किया जाता है। ये चीज तो अपन को याद रखनी है। यहाँ पर एल का मान आपको पूछा जाएगा कि एल का मान कितना होगा। गौण क्वांटम संख्या, एजीमुथेल क्वांटम संख्या या द्वितीयक क्वांटम संख्या के नाम से इस द्विगंशी क्वांटम संख्या को जाना जाता है, जिसके बारे में सबसे पहले या जिसकी खोज किसने की थी? सोमरफील्ड नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी? सोमरफील्ड नामक वैज्ञानिक ने द्विगंशी क्वांटम संख्याओं की जो खोज की थी। दूसरी बात याद रखनी है कि द्विगंशी क्वांटम संख्या किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती क्या? किस चीज के बारे में बताती है? द्विगंशी क्वांटम संख्या हमेशा बताएगी उपकोष व उप ऊर्जा स्तर के बारे में। चुंबकीय ये अपनी जो मुख्य क्वांटम संख्या थी, वो मुख्य क्वांटम संख्या कोष व ऊर्जा स्तर के बारे में बता रही थी। किसके बारे में? कोष व ऊर्जा स्तर के बारे में, कोष या ऊर्जा स्तर के बारे में बता रही थी। लेकिन जो द्विगंशी क्वांटम संख्या, ये उपकोष, कोषों की संख्या क्या थी? के एल एम और एन, के एल एम और एन। उपकोषों की संख्या क्या रहेगी? एस पी डी एफ, एस पी डी। ये तो बताती है मुख्य क्वांटम संख्या, तो कोषों के बारे में बताती है या ऊर्जा स्तर के बारे में बताती है। उपकोष के बारे में कौन बताएगी? द्विगंशी क्वांटम संख्या एस पी डी। और एफ के बारे में कौन सी क्वांटम संख्या बताती है? द्विगंशी क्वांटम संख्या है जो बताती है। अब देखना कैसे बताएगी। याद रखने वाली चीज है कि उपकोष और उप ऊर्जा स्तर के बारे में कौन बताएगी? द्विगंशी क्वांटम संख्या। एक चीज और याद रखना है यहाँ पर कि जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है, ये कक्षक की आकृति के बारे में भी बताती है। कक्षक की आकृति। अब कक्षक की आकृति, कक्षकों की संख्या है मेरे पास एस, पी, डी और एफ। एस कक्षक की आकृति कैसी रहेगी? गोलाकार। एस कक्षक की आकृति कैसी रहेगी? गोलाकार। पी कक्षक की आकृति रहेगी डंबलाकार। डी कक्षक की आकृति रहेगी द्विडंबलाकार। और पी एफ कक्षक की आकृति रहेगी गोलाकार। ये चीज भी आपको यहां याद रखनी है, नोट कर लेना इसे कि एस कक्षक की आकृति गोलाकार, पी कक्षक की आकृति डंबलाकार, डी कक्षक की आकृति द्विडंबलाकार और एफ कक्षक की आकृति कैसी रहेगी? गोलाकार रहेगी। कैसी रहेगी? गोलाकार रहेगी। अब ये किस तरीके से बताती है? ठीक है, मेरे पास जो उपकोष की संख्या है, उपकोष की संख्या क्या है मेरे पास? एस, पी, डी और एफ। उपकोष की संख्या एस, पी, डी और एफ। ठीक है, अब यहां पर मेरे पास जो एन का मान रहेगा, इसके लिए एन का मान क्या है? 1। इसके लिए एन का मान क्या है? 2। यहां पर एन का मान क्या है? 3। और यहां पर एन का मान क्या है? 4। ठीक है, इन द्विगंशी क्वांटम संख्याओं, द्विगंशी क्वांटम संख्या जो होती है वो 1 से लेकर, या इसका मान जो 1 से लेकर n-1, 1 से n-1 हो सकता है। क्या हो सकता है? द्विगंशी क्वांटम संख्याओं का मान 1 से n-1 हो सकता है, या तो 1 या n-1, या डायरेक्ट याद रख लो कि n-1 हो सकता है। इनका मान कितना रहेगा? हमेशा n-1। n यहां पर क्या रहेगी? मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, मैं निकाल देता हूं इसको कि इधर से n-1 करूंगा तो 0 आ रहा है। ठीक है, और 0 किसके बराबर आ रहा है? इसे l से प्रदर्शित किया जाएगा, तो इसके लिए l का मान n-1 बराबर कितना आएगा मेरे पास? 0 आएगा। यहां पर l का मान कितना आएगा? 1। यहां पर l का मान कितना आएगा? 2। यहां पर l का मान कितना होगा? 3। याद रखने वाली चीज क्या है? 0, 1, 2 और 3। इतनी चीज आपको याद रखनी है। बस याद क्या रखना है? एस के लिए एल का मान क्या रहेगा? 0। पी के लिए एल का मान क्या रहेगा? 1। डी के लिए एल का मान क्या रहेगा? 2। और एफ के लिए एल का मान क्या रहेगा? 3 रहेगा। आपको पूछेगा कि इस इलेक्ट्रॉन में द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान कितना होगा। अगर उसमें जैसे आपको पूछ लिया 1s2, तो यहां पर मेरे पास उपकोष कौन सा है? एस उपकोष है। तो एस उपकोष के लिए एल का मान क्या रहेगा? 0। तब मैं कहूंगा कि इस इलेक्ट्रॉन में एल का मान क्या रहेगा? 0। अगर यहां पर होता है 2p5, उपकोष कौन सा है? P, 2p, P के लिए एल का मान क्या रहेगा?
1, ठीक है। तो यहां पर मैं इन पांचों इलेक्ट्रॉन के लिए एल का मान क्या रहेगा, 1 रहेगा। यदि आपको पूछा जाता है 3d10 में अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए एल का मान क्या रहेगा, तब d है तो d में 2, एल का मान क्या रहेगा यहाँ पर 2। इस तरीके से जो पूछे जाते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन कि क्वेश्चन किस तरीके। अभी याद रखने वाली चीज कौन सी है कि द्विगुणित क्वांटम संख्या को एल से प्रतिष्ठित किया जाएगा। द्विगुणित क्वांटम संख्या की खोज सोमरफेल्ड ने की थी और द्विगुणित क्वांटम संख्या उपकोष व उच्च ऊर्जा स्तर के बारे में बताती है। किसके बारे में, उपकोष व उप ऊर्जा स्तर के बारे में कौन सी संख्या बताती है, हमें द्विगुणित क्वांटम संख्या जो बताती है। अब उपकोष में एस का मान क्या रहेगा, एल, पी के एल का मान 1, डी के एल का मान 2 और एफ के कितना रहेगा, 3 रहेगा। ये अपने पास एल के मान अपन को याद रखने हैं, ठीक है। और एक चीज ये भी याद रखनी है कि कक्षक की आकृति अगर पूछ ली जाए कि कक्षक की आकृति के बारे में कौन बताती है, द्विगुणित क्वांटम संख्या कक्षक की आकृति के बारे में बताती है। एस कक्षक की आकृति गोलाकार, पी की आकृति डंबलाकार, डी की आकृति द्विडंबलाकार और एफ की आकृति कैसी रहेगी, हमेशा गोलाकार। इतनी चीज आपको द्विगुणित क्वांटम संख्या से जो याद रखनी है। अब देखना तीसरी कौन सी है अपनी, चुंबकीय क्वांटम संख्या। 3 नंबर पर कौन सी आ रही है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तीसरे नंबर की क्वांटम संख्या चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चुंबकीय क्वांटम संख्या को किससे प्रतिष्ठित किया जाएगा, एम से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किससे प्रतिष्ठित किया जाएगा, एम से प्रतिष्ठित किया जाएगा। और चुंबकीय क्वांटम संख्या का तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया। चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया, श्रोडिंगर नामक वैज्ञानिक ने। किसने बताया, चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के बारे में श्रोडिंगर नामक वैज्ञानिक ने जो सबसे पहले बताया। अब ये चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताती है, जैसे पिछले में जो अपना जो था उपकोष के बारे में जो बता रही थी, गौण या जिन्हें कह सकता हूं मैं द्वितीय क्वांटम संख्या कह सकता हूं, वो कौन सी थी, वो बता रही थी हमें एस, पी, डी और एफ। क्या बता रही थी, एस, पी, डी, एफ। एस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी में इलेक्ट्रॉन 6, डी में इलेक्ट्रॉन 10 और एफ में इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 14। उपकोषों के बारे में, ठीक है, हो गया। अब इस एस, पी, डी और एफ, अब ये किसके बारे में बताएगी, ये बताएगी ये इलेक्ट्रॉन भरे जाने वाले कक्षक के बारे में, कक्षक के बारे में बतलाती है, कक्षक के बारे में बतलाती है। या मैं कह सकता हूं कि चुंबकीय क्वांटम संख्याओं से अंतरिक्ष में कक्षकों का अभिविन्यास निर्धारित होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि कक्षकों का अभिविन्यास किस क्वांटम संख्या से निर्धारित होता है, तब आंसर रहेगा चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षकों का अभिविन्यास निर्धारित करती है, ठीक है। अब कैसे, अब कक्षकों का अभिविन्यास, एस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन है, तो कक्षक कितने रहेंगे, 7। यहाँ पर कक्षक कितने रहेंगे, 5। यहाँ पर कक्षक कितने रहेंगे, 3 और यहाँ पर कक्षक कितना रहेगा, 1। अब इसका मान कैसे निकालेंगे भाई, मैं m का मान निकालूंगा। मेरे को किसी भी इलेक्ट्रॉन में m का मान पूछा तो कैसे बताऊंगा भाई, उसमें मेरे को दर्शाया हुआ रहेगा कि s कक्षक उपकोष का है, p उपकोष का है, d का है, f का है, ये चीज मेरे को दी हुई मिलेगी। जैसे मैं s की बात करता हूं, s, p, d और f, s, p, d और f। s में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और इसका जो मान हो सकता है वो रह सकता है -l से लेकर +1, -l से लेकर +1 तक इस m का मान हो सकता है। m बराबर m मुख्य चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान इतना हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये मेरे पास एक कक्षक बना दिया, p में मेरे पास कक्षक कितने रहेंगे, 3 रहेंगे, d में कक्षक कितने रहेंगे, 5 रहेंगे और f में कक्षक कितने रहेंगे, ये 7 रहेंगे, ठीक है। अब इनका मान कैसे निकालना, आप डायरेक्टली याद रख लेना कि इसका मान क्या रहेगा, 0, ठीक है। इसका रहेगा प्लस -1, ब्लैक से लिख देता हूं, -1 0 और +1, -2 -1 0 +1 और +2, -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं इसको। ये अपना मान रहेगा कि कौन से कक्षक में इलेक्ट्रॉन दशा है, उसी के आधार पर लिखना है। एक कक्षक 2 3 4 5 6 और 7, ये मेरे पास हो गए। -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +1 +2 +3। इतनी चीज आपको याद रखनी, यही है मेन चीज कि इस कक्षक में, जैसे मैं भर देता हूं कि 2
1s2 2s2 ये मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, मैंने इसमें दर्शाना है 1s2 2s2 2p6 ऐसे दर्शा देता हूं मैं। तो s में इलेक्ट्रॉन 2 है मेरे पास, मैंने दर्शा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर s में मेरे पास 2 है, फिर मैं यहाँ बना लूंगा 2 दर्शा दूंगा। फिर p में कितने मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर मैं दर्शाऊंगा 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, ये मैंने 6 इलेक्ट्रॉन 2p6 के यहाँ पर मैंने 6 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए। अब मेरे को पूछ रहा कि इस 2p6 के तीसरे इलेक्ट्रॉन 2p6 के तीसरे इलेक्ट्रॉन में m का मान क्या रहेगा, तो यहां पर मैं m का मान गिनूंगा 1 2 3, ये रहेगा m का मान। m का मान क्या रहेगा +1। अगर 2 नंबर का पूछेगा भाई 2 नंबर के इलेक्ट्रॉन का तब क्या रहेगा 0। अगर 1 नंबर का पूछेगा तब क्या रहेगा -1। अगर 6 नंबर का पूछेगा तो 6 नंबर का क्या रहेगा +1। अगर 5 नंबर का पूछेगा तो 0। अगर 4 नंबर का पूछेगा तो क्या रहेगा -1। अभी जैसे क्वेश्चन करेंगे उनमें आपको और तरीके से समझ में आएगा। और अगली अपनी रहेगी चुंबकीय क्वांटम संख्या के बाद एक और है अपनी, जिसे बोल सकते हैं, जिसे बोला जाता है चक्रण क्वांटम संख्या। क्या बोला जाएगा, चक्रण क्वांटम, स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। और चक्रण क्वांटम संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है, ऐसे। इसमें कुछ खास नहीं याद रखना है। चक्रण का मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन भरे गए इनकी दिशा के बारे में बताती है। चक्रण क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है, इलेक्ट्रॉनों की दिशा के बारे में, इलेक्ट्रॉनों की दिशा के बारे में बताती है, दिशा के बारे में बताती है कि जो चक्रण क्वांटम संख्या है वो इलेक्ट्रॉनों की दिशा के बारे में बताती है। जैसे एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं 2। अब ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरे जाते हैं, ये लो, ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है जो भरे जाते हैं। अब एक तो देखो ऊपर की दिशा में है और एक नीचे की दिशा में है। एक तो क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। ये तो क्या है क्लॉकवाइज, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसमें दो भरे गए। अब यहां पर भी एक चीज याद रखनी है आपको, s का मान अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का बताना है तब आपको 2 ही चीज याद रखनी है, एक तो रहेगा +½ और एक रहेगा -½ एक तो रहेगा +½ और एक रहेगा -½ देखना, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, ये किस दिशा में है क्लॉकवाइज है, ऊपर की तरफ मुंह कर रखा है, तो उसके लिए इस s का मान रहेगा +½ क्या रहेगा +½ अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो रहेगा -½ जैसे इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इसके लिए ऊपर की तरफ है +½ क्लॉकवाइज है। नीचे वाले की बात कर रहा हूं तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए बारे में पूछ रहा है, तो s का मान क्या रहेगा क्या रहेगा ½ रहेगा, माइनस है जो ½ रहेगा। अब देखना इसके आधार पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके से आएंगे और आपको किस तरीके से जो करना है। चारों चीजों के मान आपको पहले याद होने चाहिए। अब देखना, अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस, तब आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। हमने 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं देखी है। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं देखी है। कौन कौन सी, 1 नंबर पर n का मान देखा है, 2 नंबर पर l का मान देखा है, 3 नंबर पर m का मान देखा है और 4 नंबर पर हमने s का मान देखा है। मुख्य क्वांटम संख्या, गौण क्वांटम या द्विगुणित क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्या हमने जो देखी है। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा आपको कि 3d6 में अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात करो। चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात करो। दूसरा क्वेश्चन में देखो, इसी पे लिख देता हूं, 3d5 में अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात करो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 3d6 में अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं और 3d5 में अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात करो। पहले तो ये पता होना चाहिए ताकि आपको अगले तरीके से बताऊंगा। अब देखना, यहां पर n लिखा है, क्या लिखा है, n मुख्य क्वांटम संख्या लिखा है और n के मायने m के अंदर हमने मुख्य क्वांटम संख्याओं में हमने क्या देखा था कि यह कोस के बारे में बताती है, कोस के बारे में। ठीक है, तो यहां पर मैं n का मान लिखूंगा, यहाँ पर L का लिखूंगा, यहाँ पर M का लिखूंगा और अलग अलग लिख देता हूँ। यहाँ पर L का लिख दूंगा, यहाँ पर M का लिख दूंगा और यहाँ पर S। इन सब के मान देखो मैं लिखता हूँ। ठीक है, क्या लिखा है, n के लिए n क्या बताती है, कोस के बारे में। कोस कौन सा अपने पास 3 नंबर का, कोस कौन सा है 3 नंबर का। n का मान क्या हो गया
3, n का मान क्या हो गया 3। दूसरा है मेरे पास l का मान, किसका मान है l का मान, और l के मान हमने क्या देखे थे s p d और f, s p d और f। इनके लिए l का मान क्या देखा था, s के लिए तो l का मान क्या था 0, p के लिए l का मान क्या था 1, d के लिए l का मान क्या था 2 और f के लिए l का मान क्या था 3। ये मान हमने देखे थे। अपने पास क्या है d, क्या है d के लिए l का मान क्या है मेरे पास 2, तो मैंने l का मान क्या लिख दिया 2, कोई दिक्कत नहीं है। फिर m का मान, m के मान देखने के लिए हमें क्या करना है, ठीक है ये मेरे पास l के मान हो गए। अब m का मान क्या बताता है, जैसे s है, ये s p d और f है। s में इलेक्ट्रॉन 2, d में 6, d में 10, p में 6 और f में 14। ठीक है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक बार आपको समझाने के लिए। ये मैंने 1 बना दिया, फिर मैंने 3 बना दिया, फिर मैंने 5 और फिर बना दिया अपन ने 7। ठीक है, अब इनमें मैं इलेक्ट्रॉन दर्शा देता हूँ भाई। 3d6 किस में दर्शाए गए हैं, d था 3d6 में दर्शाए गए। ठीक है, तो मैं भर देता हूँ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और छठवां इलेक्ट्रॉन मैंने है जो यहाँ पर भर दिया। छठवां इलेक्ट्रॉन क्या भर दिया, यहाँ पर है जो भर दिया। 3d6 के अंदर मैं इलेक्ट्रॉन भर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन बनना कहाँ से शुरू करना है, 1 से। पहले सब में 1 आना चाहिए, उसके बाद में कितने आने चाहिए, फिर से रिवाइज होना चाहिए, तब अपन को ये चीज देखनी है। अब मेरे पास m का मान देखना है, किसका मान, m का मान, और m का मान देखेंगे तो यहां से होगा -2 -1 0 +1 और +2। क्या देखना है, प्लस हो। 3d6 में अंतिम इलेक्ट्रॉन, मेन चीज यही है, फंसेंगे तो यही फंसेंगे। 3d6 में अंतिम इलेक्ट्रॉन, अब अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये है, ये है, ये है, ये कौन सा अंतिम इलेक्ट्रॉन, ये नहीं अंतिम इलेक्ट्रॉन, ये तो कौन सा है 5वां इलेक्ट्रॉन है। अपन को 6वां इलेक्ट्रॉन, क्योंकि d6 है, 3d6 है, 6वां इलेक्ट्रॉन। अगर होता 3p6 तब यहां पर इलेक्ट्रॉन होते 2 2 और 2। ठीक है, तब अपना अंतिम इलेक्ट्रॉन ये होता, लेकिन यहां पर अंतिम इलेक्ट्रॉन ये नहीं होकर कौन सा है, ये नहीं होकर इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये 1 2 3 4 5 और 6वां। अब 6वां इलेक्ट्रॉन क्या है, ये, इसलिए m का मान क्या रहेगा -2। ठीक है, उसके बाद में s क्या बतानी है, ये तो सीधे सा बात है, ऊपर है तो +1 बता दो और नीचे है तो -½ बता दो। तो यहां पर क्या रहेगा -½ क्या रहेगा, -½ देखो चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान है क्या, नहीं है। यहाँ पर n का मान 3 है, यहाँ पर l का मान 2 है, यहाँ पर m का मान -2 है, यहाँ पर s का मान क्या है -½ है। इसका मतलब चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्या नहीं होता, एक समान नहीं होता। अब 3d5 में चारों क्वांटम संख्याओं का मान 3d5 में, यही लिख देता हूँ मैं, 3d5 में सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 है, d5 है, d6 है, और d चाहे 1 हो 2 हो 3 हो कितना भी हो, हमेशा क्या रहेगा, l का मान 2 रहेगा। क्या रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, m का मान -2 है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 5वां है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कौन सा था 6वां है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, ये 5वां इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, 5वां इलेक्ट्रॉन। और 5वां इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है मान, -2। 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्या मान है, +2 है, ये -2 नहीं है, +2 क्या है, +2। और s का मान क्या देखना है, अब की बार ऊपर है, ये क्या रहेगा, +½ रहेगा। ये इसकी चारों क्वांटम, ये देखो किसी भी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की या 1 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉनों की 2 क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता। देखो इसमें ये 2 समान है, इसमें समान है, लेकिन ये भिन्नता आ गई, फिर आगे भिन्नता आ गई। ठीक है, अब अगर आपको इस तरीके से पूछ ले, किस तरीके से पूछा जा सकता है, दूसरा कौन सा तरीका है पूछने का, दूसरा तरीका अपने पास ये है, आपको पूछ लिया कि ऑक्सीजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान बताओ, क्वांटम संख्याओं का मान बताइए। क्या लिखा है, ऑक्सीजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूं। परमाणु क्रमांक कितना रहेगा ऑक्सीजन का, 8 रहेगा, लिख देता हूं 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4। अब हमें ज्ञात किसके बारे में करना, इस 2p4 के बारे में ज्ञात करना है कि कौन कौन सा मान है, l, ये n, l, m और s। n का मान क्या रहेगा 2, n का मान क्या रहेगा 2। p का मान क्या रहेगा
L के बराबर 1 रहेगा। क्यों? क्योंकि S P D F इसके लिए L का मान 0, इसके लिए L का मान 1, इसके लिए L का मान 2, इसके लिए L का मान 3 रहेगा। तो L का मान P के लिए 1, M का मान 2p4, P मतलब P में कुल कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 कक्षक बना दिए, 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, 4 इलेक्ट्रॉन है, पहले एक भर दिया, फिर दूसरा भर दिया, फिर तीसरा भर दिया, और फिर कौन सा भर दिया? चौथा। हमें ये अंतिम इलेक्ट्रॉन, इस अंतिम इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना है। यहां पर होगा ये इस तरीके से है जो M का मान निकलेगा। इस इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा है -1, नीचे की तरफ है -12। ये चारों क्वांटम संख्याओं का मान हो गया। किसका मान हो गया? चारों क्वांटम संख्याओं का मान है। इस तरीके से आपको निकालना। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं कि फ्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्या होगा। ये आप मेरे को है जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि फ्लोरीन की ये जो मैंने जो आपको क्वांटम संख्याएं बताई है, परमाणु की आंतरिक संरचना जो मैंने आपको बताई है, ये कितने हद तक, कितने समय तक आपके समझ में आ गई है, या कितनी समझ में है जो आई है। अगर आप मेरे को ये बताते हैं तो मैं आपको जरूर है जो इसका जवाब दूंगा कि आपने सही बताई है या गलत बताई है। अगर आपकी गलत बताई जाती है तो मैं आपको फिर से इस वीडियो को देखने के लिए कहूँगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रही है तो मैं आपको इसके ऊपर फिर से एक वीडियो बनाऊंगा कि उस केवल और केवल क्वेश्चन पर, ताकि आपको पूर्ण रूप से जो मुख्य क्वांटम संख्याएं ज्ञात करना है जो समझ में आ जाए। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।